हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स का प्रश्नावली 14.3 जो त्रिभुज चैप्टर से है। तो इसमें पहले क्वेश्चन में ये लिखा है कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप है और समरूप है तो कौन सा इसमें नियम लग रहा है, कौन सा समरूपता कसौटी इसमें लग रहा है। तो दोनों त्रिभुज को अगर समरूप कैसे हैं तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सिमिलरिटी या समरूपता का जो नियम होता है वो लगता है। ठीक है, तो पहले उस नियम को समझेंगे, उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला होता है इसमें साइड साइड साइड, जिसको हम कहते हैं भुजा भुजा भुजा। ठीक है, ये नियम होता है। इसमें क्या होता है कि अगर दो त्रिभुज है, मान लेते हैं एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। तो अगर ये जैसे ए बी का संगत भुजा हो गया डी, बी सी का संगत भुजा है ई एफ, ए सी का संगत भुजा है डी एफ। ठीक है, अगर संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि ए बी बटे डी बराबर हो बी सी बटे ई एफ, बी सी का संगत ई एफ है तो बी सी बटे ई एफ और बराबर हो ए सी का संगत डी एफ है ए सी बटे डी एफ। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कब होंगे, जब संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। यानी कि अगर अनुपात निकालते हैं इसका भी एक बटा 2 हो जाए, इसका भी एक बटा 2 हो जाए, इसका भी एक बटा 2 हो जाए, अगर तीनों का अनुपात बराबर हो जाए तीनों, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। और समरूप हम ऐसे लिखते हैं, अगर समरूप होंगे तो लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी, ये होता है समरूप का सिंबल, समरूप है त्रिभुज डी एफ। ठीक है, तो ये हो गया साइड साइड साइड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, इसको कहते हैं कोण 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 कोण, समरूपता कसौटी होता है। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं समरूप पढ़ने के लिए। नहीं तो दूसरा क्या होता है, एंगल एंगल। अगर किसी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण बराबर होता ही है, तो हम ज्यादातर इसी को हम यूज करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए। तो इसमें भी छूट रहा है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं किसी भी नियम से, जैसे अगर इसमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसमें संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे कोण ए बराबर कोण डी हो गया, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी का संगत ई होगा तो कोण बी बराबर हो गया कोण ई। ठीक है, उसी तरह कोण सी का संगत एफ है तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ। तो अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोणों का अनुपात कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अगर संगत कोण बराबर होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे दो त्रिभुज हैं, एक मान लेते हैं हम लोग ई एफ जी और दूसरा है पी क्यू आर। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोण कोण है। ठीक है, तो अगर किसी त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर, जैसे कोण ई बराबर हो कोण पी, कोण एफ बराबर कोण क्यू के हो, कोण एफ बराबर कोण क्यू हो और कोण जी बराबर कोण आर हो। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, तब समरूप हो जाएंगे। लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ई एफ जी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो इसमें या तो तीनों कोण आपस में बराबर लिख सकते हैं, नहीं तो केवल दो ही लिख सकते हैं। इन दोनों को लिख देंगे तभी हो जाएगा। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा बराबर ही होगा। तो अगर दो कोण लिखेंगे तो एंगल एंगल समरूपता लिखेंगे, और अगर तीनों कोण लिखेंगे तो एंगल 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 लिखेंगे। ठीक है, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, अगर संगत कोण बराबर है और त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। यानी कि इसका संगत पी क्यू होगा तो लिख देंगे ई एफ बटे पी क्यू बराबर एफ जी का संगत है क्यू आर, एफ जी बटे क्यू आर बराबर, और उसी तरह ई जी का संगत हो जाएगा पी आर, ई जी बटे पी आर। ठीक है, इसके बाद एक और नियम है जो है साइड एंगल साइड, जिसको कहते हैं भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। ठीक है, तो साइड एंगल साइड में क्या होता है कि दो त्रिभुज दिया है, जैसे मान लेते हैं ए बी सी और ये हो गया डी ई एफ। तो भुजा कोण भुजा में दो भुजाएं, जैसे कि मान लेते हैं ए बी का संगत है डी, इन दोनों का अनुपात, और बी सी का संगत है ई एफ, इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर हो
और दोनों भुजाओं से जुड़ा हुआ कोण है, जैसे कि ए बी और बी सी से जुड़ा हुआ कोण कौन सा है, बी। उसी तरह डी और ई एफ से जुड़ा हुआ कोण है, ई। तो दो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो, दोनों भुजाओं से संलग्न कोण, दोनों भुजाओं से जुड़ा हुआ कोण है वो भी आपस में बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। यानी कि हम कैसे इसको लिख सकते हैं, ए बी का संगत डी है, लिख सकते हैं ए बी बटे डी बराबर बी सी का संगत है ई एफ, बी सी बटे ई एफ। ठीक है, और दोनों भुजाओं से इस भुजा और इसी से जुड़ा हुआ कोण कौन सा है, कोण बी बराबर कोण ई है, और कोण बी बराबर कोण ई। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तब नियम कौन सा लग रहा है, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। अगर उसी तरह इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर हो, ठीक है, इसका और इसका अनुपात बराबर हो, और दोनों भुजा से जुड़ा हुआ कोण कौन सा है, इसका है सी, इसका है एफ, अगर कोण सी बराबर कोण एफ हो तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, इसी से इन्हीं नियम का हम प्रयोग करके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता को सटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने के लिए किया तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो पहले में इसमें लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, बताना है कि समरूप है कि नहीं है। तो इसमें देख रहे हैं कोण ए का संगत भुजा पी है, ये भी सॉरी कोण ए का संगत कोण पी है, तो कोण ए भी 60 डिग्री, पी भी 60 डिग्री, बी भी 60 डिग्री है, क्यू भी 60 डिग्री है, सी भी 60 डिग्री है और आर भी 60 डिग्री है। तो संगत कोण आपस में बराबर है, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण पी, लिख देंगे कोण ए बराबर कोण पी। उसी तरह कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी, सॉरी कोण बी बराबर है कोण क्यू के। ठीक है, और कोण सी बराबर है कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर। तो संगत कोण आपस में बराबर हो गए, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज इसके पी क्यू आर के। और कौन सा नियम लग रहा है, एंगल एंगल एंगल, कोण 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 समरूपता। ठीक है, समरूपता नियम से दोनों त्रिभुजों के समरूप। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि ये त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों समरूप है कि नहीं है। तो हम पहले इसमें चेक कर लेंगे कौन सी भुजा संगत है। तो त्रिभुज एबीसी में सबसे लंबी भुजा एसी है और त्रिभुज पी आर क्यू में सबसे लंबी भुजा पी क्यू है। ये दोनों लंबी भुजाएं होगी तो ये दोनों संगत भुजा होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ ए बी है और इसका संगत भुजा कौन सा है, क्यू आर है। ठीक है, इसमें इस वाले में सबसे छोटी भुजा 2 है और इस त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा कौन सी है, ये 4 वाली है, क्यू आर है। तो ये इसका संगत हो जाएगा, सॉरी हाँ ये इसका संगत होगा। ठीक है, और बी सी 2.5 है और इसका कौन सा हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। तो ए बी का संगत होगा क्यू आर, ए सी का संगत होगा पी क्यू और बी सी का संगत होगा पी आर। तो हम तीनों का अनुपात निकालेंगे, तीनों का अनुपात आपस में बराबर, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे ए बी बटे ए बी का संगत भुजा कौन सा है, क्यू आर है, ए बी बटे क्यू आर। ए बी है 2 और क्यू आर है 4, तो कितने बार में कट गया, ये हो गया 1/2। ठीक है, उसके बाद फिर हम निकाल लेंगे बी सी का संगत कौन सा है, पी आर है, तो बी सी बटे पी आर निकालेंगे। बी सी है 2.5, ठीक है, और पी आर है 5, तो 2.5 में से 2.5 और 2.5 से 5 कितने बार कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। ये भी कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, इसके बाद है ए सी का संगत भुजा कौन सा है, पी क्यू है, तो हम निकालेंगे ए सी बटे पी क्यू। और ए सी कितना है, इसमें ए सी 3 है और ये 6 है, तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। तो तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर, इसलिए त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी किसके समरूप है, त्रिभुज पी आर क्यू के समरूप होगा, त्रिभुज पी आर क्यू। कौन सा नियम लग रहा है, साइड 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 समरूपता से। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इसमें दिया ये एल एम बराबर 2.7 है, एम पी बराबर कितना है, एम पी बराबर 2 है और इसमें एल पी बराबर 3 है। उसी तरह
डी एफ बराबर 6 है, डी बराबर 4 है, ये बराबर 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें संगत भुजा का अनुपात निकालेंगे। एल एम का संगत कौन सा है, डी है, एक जैसा बनावट है तो ये इसका संगत होगा, ये इसका संगत है और इसका संगत है। ठीक है, तो हम निकालेंगे एल एम बटे डी ई, एल एम बटे डी ई, और एल एम कितना है इसमें, एल एम है 2.7 और डी है 4, 2.7 बटे 4। अगर हम दशमलव हटाएंगे एक अंक पे तो 40 हो जाएगा, तो हो जाएगा 27 बटे 40। ये किसी अंक से तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद फिर हम निकालेंगे एम पी का संगत है ई एफ, तो एम पी बटे ई एफ, एम पी बटे ई एफ। ठीक है, और एम पी इसमें कितना दिया हुआ है, एम पी है 2, ई एफ है 5, तो हो गया 2 बटे 5। फिर हम निकालेंगे इसमें एल पी का संगत है डी एफ, तो एल पी बटे डी एफ हो जाएगा, एल पी बटे डी एफ, और एल पी है 3, डी एफ है 6, 3 बटे 6, तो 3 एकम 1 और 3 दूनी 6, तो 1 बटे 2। तो हम देख रहे हैं इसमें संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर नहीं। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि एल एम अपॉन डी ई इज नॉट इक्वल टू एम पी अपॉन ई एफ इज नॉट इक्वल टू एल पी अपॉन डी एफ। अब तीनों का अनुपात आपस में बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, इसमें लिखा है एम एन एल, ये त्रिभुज हो गया, और इसमें हो गया पी क्यू आर। ठीक है, तो इसमें ये 5 है, एम एल का संगत कौन सा होगा, पी क्यू होगा। ठीक है, और एन एल का संगत है क्यू आर। तो इसमें यहाँ एम एल दिया है, एम एल का संगत कौन सा है, पी आर है। तो हम देख रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज में ये दो भुजा हो गया एम एन और एम एल। ठीक है, एम एन का संगत होगा पी क्यू और एम एल का संगत होगा पी आर। तो इसमें तो दिया नहीं है, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, साइड एंगल साइड, और इसमें इस यहाँ लग जाएगा साइड एंगल साइड। तो इसका भी देना चाहिए अनुपात, संगत भुजा का अनुपात मान, तो इसका तो मान तो दिया नहीं है, जबकि इसका मान दिया है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद है 5वां, इसमें लिखा है कि ए बी बराबर 2.5 है, बी सी बराबर 3 है। ठीक है, और इसमें डी एफ बराबर 5 है और ये बराबर है 6, और इसमें कोण ए 60 डिग्री है, इसमें एफ 60 डिग्री है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है ये दोनों संगत है। कैसे, ए बी का संगत होगा इसमें डी एफ, हम निकाल लेंगे इसमें 5वें में ए बी बटे डी एफ। तो ए बी इसमें कितना है, ए बी है 2.5, डी एफ है 5, तो 2.5 बटे 5, अगर दशमलव हटाते हैं तो बटे में 10 जाएगा, तो जाएगा 25 बटे 5 गुणे 10, तो 5 से 25 कट गया 5 बार में, और 5 से 10 2 बार में, कितना आ गया 1 बटे 2। ठीक है, उसी तरह अब फिर हम निकालेंगे इसमें बी सी का संगत भुजा कौन सा हो गया, ई एफ हो गया, तो हम निकाल लेंगे इसमें बी सी बटे ई एफ। ठीक है, बी सी कितना है इसमें 3 और ई एफ है 6, क्या लिखेंगे 3 बटे 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2। तो दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, साथ ही साथ दोनों भुजाओं संगत भुजाओं से जुड़ा हुआ कोण ये भी आपस में क्या है, बराबर है। तो कोण ए बराबर कोण एफ कितना दिया है, 80 डिग्री। तो कौन सा नियम लग रहा है इसमें, साइड एंगल साइड, इसमें भी लग रहा है साइड एंगल साइड। तो दोनों तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे साइड एंगल साइड से, इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज इसके डी ई एफ के, डी ई एफ के, और नियम कौन सा लग रहा है, साइड एंगल साइड। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है एक है त्रिभुज डी ई एफ, एक है त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसमें कोण डी कितना है, 70 डिग्री है, ई 80 डिग्री है, इसमें क्यू दिया है 80 डिग्री, आर 30 डिग्री है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एफ निकाल लेंगे। तो कोण एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 70 और 80 कितना हो गया 150, और 180 में से 150 माइनस कर देंगे, कितना बच गया 30, तो ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। उसी तरह इस वाले में पी निकालेंगे, तो 80 और 30 हो गया 110,
और 180 में से 110 घटाएंगे, ये कितना हो गया 70। तो हम देख रहे हैं संगत कोण आपस में बराबर है, कोण डी बराबर कोण पी है, कोण ई बराबर कोण क्यू है, ठीक है, और कोण ए बराबर कोण आर है। तो जब तीनों कोण आपस में बराबर है त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप होगा। और कौन सा नियम लग रहा है, एंगल 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 समरूपता, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, और दिया कि कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री, कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री। तो हमको कोण डीओसी, कोण सीडीसीओ और कोण ओबी का मान निकालना है, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो गिवन दिया रहता है उसको हम पहले लिख लेते हैं, फिर हम क्या मान निकालना है उसको भी लिखते हैं, उसके बाद फिर हम हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें गिवन मैंने लिख लिया है, हम लोग को पहले निकालना है इसमें कोण डीओसी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक सरल रेखा है। जब ये सरल रेखा है तो इसमें इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण बीओसी और प्लस कोण डीओसी। डीओसी बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो इसमें लिख सकते हैं कोण बीओसी और प्लस कोण डीओसी बराबर 180। बीओसी इसमें कितना है, 125 है, तो लिख देंगे 125 प्लस, और डीओसी है, हमको निकालना है डीओसी, लिख देंगे कोण डीओसी बराबर 180। तो कोण डीओसी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125, घटाएं कितना बचेगा, 55 डिग्री, ठीक है। अब ये निकल गया 55 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ त्रिभुज बन रहा है डीओसी। तो त्रिभुज डीओसी में तीनों कोणों का योगफल होगा 180। तो हमको निकालना है डीसीओ, ये कोण निकालना है। तो हम तीनों कोण दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो डीसीओ निकल जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज डीसीओ में तो कोण ठीक है, क्या लिख सकते हैं, कोण डीसीओ, डीसीओ हो गया। उसके बाद कोण डीओसी, कोण डीओसी प्लस इसके बाद कौन सा है, कोण ओडीसी, ठीक है, या सीडीओ इक्वल बराबर 70। तो डीसीओ हमको निकालना है, लिख देंगे डीसीओ प्लस डीओसी, कितना निकला है 55, लिख देंगे 55 प्लस सीडीओ का मान कितना दिया है, 70 दिया है, 70 लिख देंगे बराबर में, सॉरी यहाँ गलती हो गया, 180 लिखेंगे, ठीक है, 180 बराबर हो गया 180। यहाँ हो गया कोण डीसीओ प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 7 5 12, 125 डिग्री बराबर 180। तो कोण डीसीओ बराबर कितना हो गया, 125 को इधर जाएंगे, 180 माइनस 125 घटाएंगे कितना हो गया, 55 डिग्री, ठीक है। अब ये निकल गया 55, तो डीसीओ 55 निकल गया। और क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ओडीसी और त्रिभुज ओबीए क्या है, समरूप है, और हमको कौन किसका मान निकालना है, हमको निकालना है ओएबी, ओएबी, ठीक है, इस कोण का मान निकालना है। तो हम इसके यहाँ समझ लेते हैं, त्रिभुज ओडीसी, ठीक है, समरूप है किसके, त्रिभुज ओबीए के। जब दो त्रिभुज समरूप होते संगत कोण बराबर होते, कोणों का संगत वो है ये बराबर है, कोण डी का संगत कोण बी है ये बराबर है, कोण सी का संगत कोण ए है, ठीक है। तो अगर सी जितना डिग्री का माप होगा उतना ए भी होगा। तो इसमें सी कितना हम लोग निकाला है, 55 डिग्री, डीसीओ 55 निकला है। तो सी का संगत है कोण ए, इसका संगत ए है, तो कोण ओ ए बी कितना हो जाएगा, 55। तो हम लिख देंगे इसलिए कोण ओ ए बी बराबर 55 डिग्री, ठीक है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा कि आकृति 6.36 में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी है तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, ठीक है। इसका फिगर मैंने बना लिया है। इससे हमको दर्शाना है कि त्रिभुज पी क्यू एस, ठीक है, ये त्रिभुज और त्रिभुज टी क्यू आर दोनों समरूप है, ठीक है। इसमें दिया क्या है कि क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस, यानी कि और बराबर दिया है कि क्यू टी बटे पी आर, ये दे दिया है। तो इसमें अगर इसको समरूप सिद्ध करना है तो अगर हम ये सिद्ध कर दें कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे
क्यू पी। ठीक है, तो त्रिभुज टी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू एस में ये संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा, और इन दोनों भुजाओं से जुड़ा हुआ कोण कोण एक दोनों में कॉमन है, बराबर है, तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और कौन सा नहीं मिलेगा? साइड एंगल साइड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में ये त्रिभुज, ठीक है, पी क्यू आर में कोण एक बराबर कोण दो दिया है। तो किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, यानी कि पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? पी आर। हम लिखेंगे इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है? कोण एक बराबर कोण दो। तो कोण एक का सामने वाला भुजा त्रिभुज ये हो जाएगा पी आर, ठीक है, और कोण दो का सामने वाला भुजा कौन सा हो जाएगा? क्यू पी। हम लिख देंगे क्यू पी, इसको मान देंगे समीकरण एक। ठीक है, अब इसके बाद पुनः इसमें दिया क्या है? दिया है कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। तो हम पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं? क्यू पी लिख सकते हैं। क्यू पी क्यों लिखेंगे? क्यू पी से लिखेंगे कि हम लोग का हो जाएगा पी क्यू बटे पी क्यू। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे इसमें पी आर की जगह क्या लिख देंगे? क्यू पी लिख देंगे, तो हो जाएगा क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी। इसको मान लेंगे समीकरण दो। अब दोनों त्रिभुज को सिद्ध करेंगे समरूप। तो लिखेंगे इसमें त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिख देंगे? क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी। ठीक है, ये कैसे हुआ है? समीकरण दो से। तो रीजन में लिख देंगे समीकरण दो से। ठीक है, देख लेंगे इसको यहाँ क्यू आर बटे क्यू एस, त्रिभुज टी क्यू आर में क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू एस में क्यू एस, इसका संगत भुजा का अनुपात। उसी तरह क्यू टी बटे क्यू पी, क्यू टी बटे क्यू पी, दोनों का आपस जो संगत भुजा का अनुपात बराबर है, और दोनों भुजाओं से जुड़ा हुआ कोण कौन सा है? कोण एक। कोण एक है तो लिख देंगे कोण एक बराबर कोण एक। ये क्या है? उभयनिष्ठ। ठीक है, कॉमन है दोनों में, तो इसलिए त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सा नियम लग रहा है? साइड एंगल साइड। ठीक है, क्या करती है 6.37 में, यदि त्रिभुज ए बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, तो इसमें मैंने इसका फिगर बना लिया है, और इसमें दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, इसमें कौन कौन सा है? त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी दोनों है सर्वांगसम। तो हम जानते हैं कि जो त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके जो संगत भुजा होता है वो आपस में बराबर होते हैं, साथ ही साथ संगत कोण भी बराबर होते हैं। इसमें ए बी का संगत हो जाएगा ए सी, ठीक है, बी का संगत होगा सी डी, ए का संगत हो जाएगा ए डी। तो हम इसमें सिद्ध क्या करेंगे? इसमें हम सिद्ध करेंगे दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए कि ए डी बटे ए बी बराबर ए बटे ए सी। तो जब इन दोनों को बराबर सिद्ध कर देंगे, संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा, और दोनों भुजा से जुड़ा हुआ कोण ए, दोनों में क्या है? कॉमन है। इस वाले त्रिभुज में भी ए है और इसमें भी ए है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। कौन सा नियम लगेगा? साइड एंगल साइड। ठीक है, तो हम इसमें पहले ए बी लेते हैं। ए बी का संगत कौन सा हो जाएगा? ए सी। लिख देंगे ए बी बराबर ए सी। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण एक। ठीक है, फिर हमको लाना है इसमें ए डी और ए ई। तो इसमें ए ई है, इसमें क्या है? ए डी। लिख देंगे ए ई बराबर ए डी, लेकिन ए बी का संगत क्या है? ए डी है। हम इसको एक बार और सीधा करके लिख देंगे, इसको लिख देंगे ए डी बराबर ए ई, और इसको मान लेंगे समीकरण दो। ठीक है, और हमको क्या लेना है कि ए डी बटे ए बी। उसके लिए क्या करेंगे? हम समीकरण दो में समीकरण एक से भाग दे देंगे। समीकरण दो में समीकरण एक से भाग देने पर, ठीक है, जब भाग देंगे तो हो जाएगा ए डी बटे ए बी बराबर
ए बटे ए सी, ए बटे ए सी। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम लोग को इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ADE पुनः त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में संगत भुजा का अनुपात बराबर है, तो हम लिख देंगे AD बटे AB बराबर AE बटे AC। ठीक है, रीजन लिखेंगे कहाँ से है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। ठीक है, और दोनों में कोणे है, उभयनिष्ठ कॉमन है, तो कोण A बराबर कोण A। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में उभयनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ठीक है, और नियम कौन सा लग रहा है, साइड एंगल साइड समरूपता। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और C परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ये त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। तो इस चित्र दिया इसमें, ये AD शीर्ष लंब है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इसमें C शीर्ष लंब है। तो हमको जो कंडीशन दिया है उसके अनुसार त्रिभुज को, जो दिए गए त्रिभुज है, इसको समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहला त्रिभुज कौन सा है, इसमें सबसे पहले दिया है कि त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP, इन दोनों को सिद्ध करना है समरूप। तो फिगर में देख लेंगे AEP और कौन सा है CDP। तो AEP में E 90 डिग्री और CDP में D 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों बराबर है, तो लिख देंगे कि कोण AEP बराबर कोण CDP। और जब भी लिखेंगे संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए, E है या D है, बराबर होंगे, और एक ही ऑर्डर लिखते हैं 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद त्रिभुज AEP में कोण P और CDP में कोण P, दोनों बराबर है शीर्षाभिमुख कोण, तो हम क्या लिख देंगे, कोण APE बराबर कोण CPD। ठीक है, दोनों कोण आपस में बराबर, कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। रीजन जो हम लोग को हमेशा लिखना है, इसलिए त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज इसके CDP के। कौन सा नियम लग रहा है, एंगल 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 समरूपता। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या दिया है, दूसरे में दिया है कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CB, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABD, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, और दूसरा कौन सा है CBE। फिर से हम समझ लेंगे ABD और CBE। तो ABD में कोण D 90 डिग्री है, ठीक है, और CBE में E 90 डिग्री है, तो लिख देंगे इसमें कोण ADB बराबर कोण CEB, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और कौन सा कोण बराबर है, कोण ABD, ये त्रिभुज हो गया, और CBE, दोनों में कोण B क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं तब, कोण B बराबर कोण B, ये हो गया उभयनिष्ठ। तो दोनों त्रिभुज हो गया समरूप, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के। ठीक है, कौन सा नियम लग रहा है, एंगल एंगल समरूपता। उसके बाद है तीसरा, इसमें जितने भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं सबको एंगल एंगल सम को सिद्ध करना है। तो त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे AEP, ये त्रिभुज हो गया, और दूसरा है ADB। तो AEP में E 90 डिग्री और ADB में D 90 डिग्री, लिख देंगे कि कोण AEP बराबर कोण ADB 90 डिग्री। ठीक है, अब एक कोण और बराबर होना चाहिए, तो कौन सा कोण बराबर होगा, तो इसमें देख लेंगे AEP है, और दूसरा कौन सा है ADB, तो इसमें कोण A, दोनों में क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं तब, कोण A को बीच में लिख देंगे, तो PAE बराबर कोण BAD। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है।
उभयनिष्ठ या कॉमन, इसलिए त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB के। और कौन सा नियम लग रहा है? एंगल एंगल समरूपता। इसके बाद है चौथा, इसमें लिखा है कि त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC। ठीक है, इसमें देख लेंगे फिगर में PDC कहाँ है, ये PDC है और एक है BEC। PDC ठीक है और BEC, दोनों में C कॉमन है और PDC में D 90 डिग्री और BC में E 90 डिग्री है। तो लिख सकते हैं कि कोण PDC बराबर कोण BEC 90 डिग्री। ठीक है, और दोनों में कोण C क्या है? कॉमन है। कोण C दोनों में कॉमन है, तो जहां जिस पे कोण बनता है उसको 20 लिखेंगे, इस बिंदु को 20 में लिख देंगे, इसको कर देंगे इधर, हो जाएगा PCD बराबर कोण BCE। ठीक है, ये है कॉमन उभयनिष्ठ। ठीक है, इसलिए त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज BC के, और रूल लग रहा है एंगल एंगल समरूपता। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा B भुजा CD को A पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज AB समरूप है त्रिभुज CFB के। ठीक है, इसमें तो इसका फिगर दिया नहीं है, तो पहले हम फिगर बनाए। ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E है, तो पहले लिख देते हैं ABCD। तो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण A बराबर कोण C और कोण D बराबर कोण B है। इसमें लिखा है कि AD को E तक बढ़ाते हैं, तो AD को हम बढ़ा देंगे E तक। फिर लिखा है इसमें B भुजा CD को A पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि B इसको मिलाएंगे, B CD को A पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज त्रिभुज ABE समरूप होगा किसके? त्रिभुज CFB के। ठीक है, तो हम दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे, तो लिख देंगे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में। हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके समूह कोण बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो कोण A बराबर कोण C हो गया, कोण A बराबर कोण C। हम लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा समांतर होती है, ये और ये भुजा समांतर है, तो त्रिभुज ABE में कोण E और त्रिभुज CFB में कोण B दोनों बराबर होगा। कौन सा कोण है? अंतःएकांतर कोण। ठीक है, तो इसमें E बराबर, इसमें B बराबर है, तो लिख सकते हैं कि कोण AEB बराबर कोण कौन सा हो जाएगा? CBF। और रीजन में क्या लिखेंगे? रीजन में लिख देंगे अंतःएकांतर कोण। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के। और कौन सा नियम लग रहा है? दो कोण बराबर है तो एंगल एंगल समरूपता, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा कि आकृति 6.39 में त्रिभुज ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, जिनके कोण B और C समकोण है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज MP के। ठीक है, जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो ये हम लोग का सिद्ध हो जाएगा। तो पहले ये चित्र दिया है, दोनों त्रिभुज को सिद्ध करेंगे समरूप। ठीक है, तो फिगर ये दिया है और हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP दोनों क्या है? समरूप है। तो त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, AMP में M 90 डिग्री बराबर हो गया, और दोनों में ABC में कोण A और AMP में कोण A दोनों क्या उभयनिष्ठ है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। कौन सा नियम लग रहा है? एंगल समरूपता। तो हम प्रूफ में लिखेंगे इसमें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज
एम पी में कोण बी बराबर कोण एम क्या है, ये 90 डिग्री है, पहले से दिया है, ठीक है। और दोनों में कोणीय क्या है दोनों में कोणीय है कॉमन, तो कोण ए बराबर कोण ए, लिख देंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज एम पी के, और कौन सा रूल लग रहा है, एंगल, ठीक है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। पहले हमको क्या लाना है, इसमें क्या है, सी ए, तो इसमें हम लेंगे सी ए, ठीक है। जब इसका सी ए लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, पी ए, तो सी ए बटे पी ए बराबर, उसके बाद फिर क्या है बी सी, तो जब इसका हम बी सी लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा एम पी, तो बी सी बटे एम पी, ठीक है, सिद्ध हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। और ये दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे इसमें, तो दो त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, एक ये हो गया और दूसरा ये त्रिभुज, और इसमें दिया हुआ कि कोण सी और जी के समद्विभाजक है, तो यहाँ मान लेते हैं सी है, यहाँ जी है, तो यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे, और त्रिभुज लिया दिया है एफ ई जी, यहाँ एफ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, तो हो जाएगा ए बी सी और एफ ई जी। और कोण सी का समद्विभाजक दिया है सी डी और जी का समद्विभाजक दिया है जी एच, ठीक है। तो पहले हमको क्या सिद्ध करना है, इसमें सी डी बटे जी एच, सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी, ये सिद्ध करना है हमको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को सिद्ध करेंगे समरूप, यानी कि दूसरा वाला जो त्रिभुज है डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ, अगर इन दोनों को हम समरूप सिद्ध कर देंगे तो ये भी सिद्ध हो जाएगा, तीसरा वाला जो त्रिभुज है, ठीक है। तो पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, लिखें कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण ए बराबर होगा कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई, ठीक है। उसी तरह कोण सी बराबर कोण जी, और इसमें दिया है कि ये इसका समद्विभाजक है, यानी कि ये जो कोण है दो बराबर भाग में बट रहा है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ये भी दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो यानी कि कोण सी बराबर कोण जी है, तो हम क्या करेंगे, इसको दो से भाग दे देते हैं, या हम लिख सकते हैं यहाँ कि सी डी तथा जी एच कोण सी तथा कोण जी के समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। तो इसलिए लिख सकते हैं कोण ए सी डी बराबर कौन सा हो जाएगा, कोण बी सी डी, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और कोण एफ जी एच बराबर कौन सा हो जाएगा, ई जी एच, ठीक है। ये तो आपस में बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे, कोण सी बराबर दिया है कोण जी, तो अगर हम इसको भाग दे दें दो से, 1/2 कोण सी बराबर 1/2 कोण जी, तो हम कोण सी का आधा ले सकते हैं कोण ए सी डी, ठीक है, और कोण जी का आधा क्या ले सकते हैं, एफ जी एच, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। उसी तरह फिर हम ले सकते हैं इसका आधा कोण बी सी डी या डी सी बी, कोण डी सी बी बराबर क्या ले सकते हैं, कोण एच जी ई, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए, फिर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले तीसरे को सिद्ध करेंगे, त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में, त्रिभुज डी सी ए और एच जी एफ में कोण ए बराबर कोण एफ है, दिया है इसमें, ठीक है, क्योंकि दोनों ये ए बी सी और
ई एफ जी क्या है, समरूप है। तो लिख देंगे कोण ए बराबर कोण एफ, ठीक है, ये दिया है। और कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच हम लोगों ने सिद्ध किया है। कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच, ठीक है, रीजन लिख दिए, सिद्ध किया है। इसलिए त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज ए जी एफ के। कौन सा नियम लग रहा है, एंगल एंगल समरूपता। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो पहले इसमें क्या सा है, पहले हमको सिद्ध करना सी डी। इसमें सी डी लेंगे तो सी डी का संगत क्या हो जाएगा, एच जी एच, ठीक है, तो हो गया सी डी बटे डी एच। दूसरा कौन सा, ए सी। तो इसमें जब ए सी लिखेंगे, इसका ए सी लिखेंगे तो इसका हो जाएगा एफ जी, ठीक है। तो पहला सिद्ध हो गया, तीसरा सिद्ध हो गया। अब दूसरे में इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। तो त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में, अब यहाँ देख लेंगे हम लोग त्रिभुज डी सी बी और एच जी ई में। डी सी बी बराबर कोण एच जी ई, उन्होंने सिद्ध किया कि दोनों बराबर हैं। और कोण बी बराबर कोण ई ये दिया है, इसमें लिख देंगे कोण बी बराबर कोण ई, ठीक है, ये गिवन है। और कोण डी सी बी बराबर कोण एच जी ई, ठीक है, ये क्या है हम लोगों ने सिद्ध किया है, यहाँ लिख देंगे सिद्ध किया है, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के। और कौन सा नियम लग रहा है, एंगल एंगल समरूपता। ये फिगर है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें ए बी बराबर ए सी है। हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं जो बराबर होती है उसके समूह कोण ही बराबर होते हैं। तो इसके सामने वाला कोण ये हो गया, ठीक है, और इसके सामने वाला कोण ए बी के सामने वाला कोण सी होगा और इसी के सामने वाला कोण बी हो बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसमें त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, तो इसलिए कोण बी बराबर कोण सी, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब इसके बाद अब दोनों त्रिभुज को सिद्ध करेंगे समरूप, लिखेंगे इसमें पुनः त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई एफ जी में, ई सी एफ में, ठीक है, ई सी एफ में। तो इसमें त्रिभुज ए बी डी में कोण बी और त्रिभुज ई सी एफ, ठीक है, यहाँ एफ है, तो ई सी एफ में कोण सी, ये दोनों आपस में बराबर है। तो लिख देंगे कोण बी बराबर कोण सी, रीजन में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज ए बी डी में कोण डी 90 डिग्री है, ठीक है, और उसी तरह ई सी एफ में कोण एफ 90 डिग्री है। तो लिख सकते हैं कि कोण ए बी डी, डी 90 है तो कोण ए डी बी बराबर कोण इसे एफ 90 है तो ई एफ सी 90 डिग्री, ठीक है, ये पहले से दिया है। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। कौन सा रूल लग रहा है, एंगल एंगल समरूपता। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी, एक त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। देखिए आकृति 14.4, ये फिगर दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि ए बी त्रिभुज एबीसी में ए बी, इसमें बी सी, ठीक है, बी, और इसमें पी क्यू क्यू आर और इसकी माध्यिका ए डी और पी एम, ये क्या है, समानुपाती, यानी कि समान अनुपात में, यानी कि लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम। तो दोनों त्रिभुज को हमको सिद्ध करना है समरूप। इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये हो गया ए बी सी, ये डी हो गया माध्यिका, पी क्यू आर और ये पी एम माध्यिका, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो माध्यिका होता है ये क्या क्या होता है, संगत भुजा को समविभाजित करता है, यानी कि ये और ये आपस में बराबर होंगे, बी डी बराबर डी सी हो जाएगा और क्यू एम बराबर क्या हो जाएगा, एम आर। तो हम पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज पी एम क्यू दोनों को सिद्ध करेंगे समरूप,
ठीक है, तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे तो कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों कोण जब बराबर हो जाएंगे, इसमें दिया है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और दोनों कोण भुजाओं से जुड़ा हुआ कोण भी बराबर हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो पहले हम लिखेंगे इसमें जो गिवन है, क्या गिवन है इसमें कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जो बी सी है ये समविभाजित हो रहा है किससे, माध्यिका से, और क्यू आर भी समविभाजित हो रहा है माध्यिका पी एम से। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 2 से भाग दे देंगे। क्या लिख देंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे 2 बटे क्यू आर बटे 2 बराबर ए डी बटे पी एम। ठीक है, तो हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी का आधा, बी सी का आधा क्या हम लिख सकते हैं, बी डी, और क्यू आर का आधा क्या लिख सकते हैं, क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। ठीक है, अब हम लोग का क्या सिद्ध हो गया कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। तो त्रिभुज ए डी एम और त्रिभुज पी एम क्यू में संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, आपस में बराबर, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, इसलिए देंगे त्रिभुज ए डी एम समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू पी एम क्यू के, पी एम क्यू के। कौन सा नियम लग रहा है, साइड 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 समरूपता से। तो हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब इसके बाद त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर को सिद्ध करेंगे समरूप। तो पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, हम क्या लिख लेंगे इसमें, पहले क्या दिया है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, इसको हम लिख लेते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। ठीक है, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। और क्या हम लोगों ने सिद्ध किया, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, और दोनों भुजाओं से जुड़ा हुआ कोण इसमें है कोण बी और कोण क्यू, ये आपस में बराबर है, तो कौन सा नियम लग रहा है, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, ठीक है, किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, और कौन सा नियम लग रहा है, साइड एंगल साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी। इसका तो फिगर दिया नहीं है, तो पहले इसका फिगर बनाएंगे। तो पहले हम बना लेते हैं त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, फिर क्वेश्चन में लिखा है कि भुजा बीसी पर एक बिंदु डी स्थित है, तो बीसी पे बिंदु डी, इसको मिला देते हैं एडी से, और दिया है कि कोण एडीसी, कोण एडीसी, ठीक है, बराबर कोण बीएसी, ये दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर, यानी कि सी ए 2 बार है, इसी में आ जा रहा है सीबी गुणे सी डी, सीबी गुणे सी डी, यानी कि हम क्या करेंगे, त्रिभुज बीएसी और त्रिभुज एडीसी दोनों को सिद्ध करेंगे समरूप। ठीक है, तो उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, प्रूफ में त्रिभुज एडीसी तथा त्रिभुज एबीसी में, तो एडीसी में कोण डी और एबीसी में बीएसी लिखेंगे, बीएसी। ठीक है, सेम ऑर्डर में कभी लिखते हैं, जैसे डी का संगत ए है, ए का संगत बी है और सी का संगत सी है, सेम ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग। तो दोनों में क्या हो जाएगा, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। ठीक है, ये दिया है। उसके बाद दोनों में ए डी सी और बी ए सी में कोण सी क्या कॉमन है, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ। ठीक है, ये उभयनिष्ठ हो गया।
इसलिए त्रिभुज एडीसी समरूप होगा त्रिभुज बीएसी के। कौन सा रूल लग रहा है? एंगल एंगल समरूपता। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो पहले क्या दिया हुआ सी ए, तो हम इसमें ले लेते हैं हम सी ए, ठीक है, बटे, तो सी ए का संगत क्या हो जाएगा? सी बी हो गया। जैसे सी बी आ गया, अब क्या बचा? सी डी, तो यहाँ सी डी लिखेंगे, तो सी डी का संगत क्या हो जाएगा? सी ए, तो बटे में सी ए, ठीक है। सी ए को इधर ले जाएंगे और सी बी को इधर ले जाएंगे, तो हो गया सीधा हम लोग का सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी। क्वेश्चन में 14 में लिखा कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है? समरूप है। इसका तो फिगर दिया नहीं है, तो इसका फिगर ऐसे बना लेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में दिया है कि ए बी ए सी और माध्यिका ए डी और दूसरे त्रिभुज में पी क्यू पी आर और माध्यिका पी एम क्या है? समानुपाती है। यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम, ठीक है, ये दिया है। और हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है? समरूप है। इसमें ए बी और ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर का अनुपात दिया है, और अगर हम कोण ए बराबर कोण पी सिद्ध कर दे तो दोनों त्रिभुज जाएगा समरूप, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रचना करेंगे, ए डी को बढ़ाएंगे, इस तरह बढ़ाएंगे कि ए डी बराबर हो जाए डी ई, ये बराबर हो जाए, और हम इसको मिला देंगे बी से और इसको मिला देंगे सी से। इसी तरह पी एम को आगे तक बढ़ाएंगे, मान लेते हैं पी एम को बढ़ाएंगे इस प्रकार कि ये दोनों बराबर हो जाए, एम से बराबर हो जाए, तो इसको मिला देंगे क्यू से, इसको मिला देंगे आर से, ठीक है। तो यहाँ उत्पत्ति में लिखेंगे प्रूफ में कि ये चतुर्भुज हो गया ए बी ई सी, चतुर्भुज ए बी ई सी में ये माध्यिका दिया हुआ है एडी, यानी कि बी डी बराबर डी सी है, बी डी बराबर डी सी, और हम लोग रचना किया है क्या कि ए डी बराबर क्या है? डी। यहाँ रचना भी लिखना था, रचना में क्या लिखेंगे? रचना में लिखेंगे कि ए डी बराबर डी तथा पी एम बराबर एम एस बनाया, पी एम बराबर एम एस बनाया, ठीक है। और क्या लिखेंगे? बी तथा सी को मिलाया, इसमें क्यू एस तथा आर एस को मिलाया, यहाँ जगह नहीं है, तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में बी डी बराबर डी सी हो गया और ए डी बराबर डी, ए डी बराबर डी, ठीक है। तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में जब जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो विकर्ण क्या, तो चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम लिख देंगे इसलिए चतुर्भुज ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी समग्र भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा? सी, यहाँ लिख देंगे इसमें ए बी बराबर सी ई तथा उसी तरह बी बराबर ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी, ए बी बराबर ए सी बराबर क्या लिखेंगे? बी, ए सी बराबर बी, ठीक है। इसी तरह ये भी समांतर चतुर्भुज है तो लिख देंगे इसी प्रकार चतुर्भुज पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज होगा तो समूह भुजाएं बराबर होंगी, तो पी क्यू बराबर लिख सकते हैं आर एस, पी क्यू बराबर आर एस तथा और क्या लिख सकते हैं इसमें? पी आर बराबर क्यू एस, पी आर बराबर क्यू एस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसमें हम सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज बी ए ई और त्रिभुज क्यू पी एस क्या है? समरूप है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम, ठीक है।
अब यहाँ जो ए बी है, ए बी और पी क्यू का अनुपात तो दिया ही है, ठीक है हमको। अब इसमें बी और ये क्यू एस इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम कब कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर सिद्ध हो जाए बी बट्टे क्यू एस, ठीक है, बराबर ए बट्टे पी एस, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम यहाँ पहले इसका लिख देंगे ए बी और पी क्यू ऐसे लिख देंगे, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी किसके बराबर है, यहाँ ए सी बराबर है बी के, तो हम ए सी की जगह लिख देंगे बी ई बट्टे पी आर। जो पी आर है ये क्यू एस के बराबर है, तो पी आर की जगह हम लिख देंगे क्यू एस, ठीक है, और दोनों में 2 से गुणा कर देंगे, 2AD बटे 2PM। तो जब हम 2 से गुणा करेंगे, ये दोनों बराबर है तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडी में 2 से गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लिख देंगे कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी बटे क्यू एस बराबर एडी का दुगना हो जाएगा ए और पीएम का दुगना हो जाएगा पीएस। एडी का दुगना हो जाएगा ए और पीएम का दुगना हो जाएगा पीएस। तो हम लोगों ने क्या सिद्ध किया कि ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी बटे क्यू एस, बी बटे क्यू एस बराबर ए बटे पी एस, ए बटे पी एस। यानी कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज पी क्यू एस में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एस के। कौन सा नियम लग रहा है, साइड साइड साइड। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि कोण बी ए ई बराबर कोण क्यू पी एस। लिख देंगे कोण बी ए ई बराबर कोण क्यू पी एस, ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कोण सी ए ई बराबर कोण आर पी एस, ठीक है, लिख देंगे यहाँ इसी प्रकार कोण सी ए ई बराबर कोण आर पी एस, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, कोण बी ए ई, सी ए ई और क्यू पी एस और आर पी एस। तो बी ए ई और सी ए ई को जोड़ेंगे तो एक कोण ए हो जाएगा, और क्यू पी एस और आर पी एस को जोड़ेंगे तो कोण पी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कोण बी ए ई प्लस कोण सी ए ई बराबर कोण क्यू पी एस और प्लस कोण आर पी एस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का कोण ए और ये हो जाएगा कोण पी, इसको मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। क्या इसमें दिया है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, तो इसको लिख लेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ठीक है, ये गिवन है। ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ठीक है। दोनों में जुड़ा हुआ कोण कौन सा, इसमें कोण ए, इसमें कोण पी, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हम लोगों ने सिद्ध किया है। तो लिख देंगे कोण ए बराबर कोण पी, और इसमें ये दिया है तो लिख देंगे गिवन, और ये है हम लोगों ने अभी सिद्ध किया किसे, समीकरण 3 से। लिख देंगे समीकरण 3 से, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सा रूल लग रहा है, साइड एंगल साइड समरूपता प्रमेय। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक 6 मीटर लंबाई वाले एक स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे सीधा एक स्तंभ है, इसका लंबाई है 6 मीटर और उसका परछाई है 4 मीटर, तो परछाई है 4 मीटर लंबा है, और उसी समय एक मीनार है
जिसका परछाई दिया है छाया 28 मीटर लंबा, ये 28 मीटर है। तो बताना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। जब दोनों एक ही समय बन रहा है तो यानी कि जो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं कौन सा इसमें नियम लगेगा, एंगल एंगल समरूपता। ये भी कोण बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें कोण ए बराबर कोण ई हो, कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा, कोण ए बराबर डी होगा, सी बराबर एफ होगा। जब एक ही समय बनेगा तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, यानी लिख सकते हैं ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ। ठीक है, हमको इस तीसरी भुजा से मतलब है नहीं, तो ए बी इसमें कितना दिया है, ए बी है 6, डी है 4 बराबर बी सी ए बी बटे डी हमको निकालना है। ठीक है, डी तो दिया नहीं है, तो ए बटे डी बराबर बी सी कितना है 4 है और ई एफ है 28। ठीक है, तो 4 से 28 काट देंगे 7 बार में, तो डी को यहाँ एक बार में, तो डी को इधर जाएंगे 7 से 6 गुणा कर देंगे, तो 6 7 42, तो डी बराबर हो जाएगा 42 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 42 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि दिया कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है। तो सिद्ध करना है कि एबी बटे पीक्यू बराबर एडी बटे पीएम। ठीक है, इसमें हम लोग क्या सिद्ध करना है कि एबी बटे पीक्यू बराबर एडी बटे पीएम, यानी कि एडी और पीएम इसमें किस में आएंगे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, यानी कि त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम को हमको सिद्ध करना है समरूप। ठीक है, तो पहले हम प्रूफ में लिख लेंगे, दिया है कि इसमें त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए बराबर कोण पी होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा और कोण सी बराबर कोण आर होगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। ठीक है, और बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे पी आर। अब इसमें क्वेश्चन में दिया कि एडी माध्यिका है, पीएम भी माध्यिका है, तो माध्यिका जो होता है संगत भुजा को दो बड़ा भाग बांटता है, यानी कि बीडी बराबर डीसी है और क्यूएम बराबर एमआर है, तो हम इसमें बीसी और क्यूआर को 2 से भाग दे देंगे, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ये हो जाएगा बीसी बटे 2 और क्यूआर बटे 2। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बीसी का हाफ, बीसी का आधा लिख सकते हैं बीडी। ठीक है, और क्यूआर का आधा क्या लिख सकते हैं क्यूएम। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इन दोनों त्रिभुज को सिद्ध करेंगे हम समरूप। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में। ठीक है, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम हो जाएगा समीकरण 1 से। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम। ठीक है, ये तो सिद्ध हो गया, और कोण बी बराबर दिया है कोण क्यू। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप, तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू, ये दिया है, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। ठीक है, जब और कौन सा रूल लग रहा है, साइड एंगल साइड। जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, यानी क्यों लिख सकते हैं तब ए बी बटे पी क्यू बराबर एडी बटे पीएम। एडी बटे पीएम। ठीक है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था।